टॉक्सोप्लाज्म गोंडाई। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई की हम क्लासिफिकेशन देख चुके हैं, जो भी इसमें बेसिक क्लासिफिकेशन था हम वो देख चुके हैं, इसकी फॉर्म्स देख चुके हैं। 3 फॉर्म्स थी इसकी, ट्रोफोजोइट, oocyst एंड टिश्यू सिस्ट, 3 फॉर्म्स थी। हमने देखा होस्ट कौन कौन से होते हैं, 2 होस्ट थे, कैट हो सकते हैं, कैट की फैमिली के जितने मेंबर्स हैं वो हो सकते हैं, चूहे हो सकते हैं। इसके सिवा इंटरमीडिएट होस्ट की बात की जाए तो वो कौन से हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं या ह्यूमन बींग्स हो सकती है। डेफिनेटिव होस्ट है वहां तीनों फॉर्म्स अवेलेबल होगी, जबकि जो इंटरमीडिएट होस्ट होती है वहां पे oocysts एब्सेंट होंगे। आज हम बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल की। तो लाइफ साइकिल बताने की नीड नहीं है कि लाइफ साइकिल की जो लाइफ साइकिल है वो 2 होस्ट में कंप्लीट होगी, ठीक है। इसी बेस्ड पे लाइफ साइकिल को क्या किया हमने, 2 टाइप्स में, 2 वर्ड्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज एंटेरिक साइकिल एंड द सेकंड वन इज एक्सोएंटेरिक साइकिल, ठीक है। 2 साइकिल्स में हमने डिवाइड किया। इसके बाद हम क्या देखते हैं, सबसे पहले बात की जाए इफ डेफिनेटिव होस्ट की, तो हम क्या देख चुके हैं कि डेफिनेटिव होस्ट में क्या होगा, सेक्सुअल साइकिल भी होगी, एसेक्सुअल साइकिल भी होगी। कहाँ होगी कि जो उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी म्यूकोजल सेल्स में, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। म्यूकोजल सेल्स ऑफ द डेफिनेटिव होस्ट, मान लो बिल्ली, कैट में इंफेक्शन साइकिल भी होगी, एसेक्सुअल साइकिल भी होगी। कहाँ होगी कि जो उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी म्यूकोजल सेल्स में, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। म्यूकोजल सेल्स ऑफ द डेफिनेटिव होस्ट, मान लो बिल्ली, कैट में इंफेक्शन हुआ है तो कैट की इंटेस्टाइन की म्यूकोजल सेल्स में होगी। क्या होगी, एग सेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब सेक्सुअल साइकिल, लाइफ साइकिल स्टार्ट की जाए, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले कैट में इंफेक्शन होगा, तो कैट में क्या हुआ, इंफेक्शन हुआ। कैसे हुआ इंफेक्शन, उसने क्या खा लिया है, चूहा खा लिया है, माइस खा लिया है, इन्फेक्ट कर लिया है। माइस का क्या, मसल ब्रेन या कोई टिश्यू, क्या किया, इस जो कैट है उस कैट ने इंजेस्ट किया। इस इंजेक्शन में क्या थे, ये जो सेल्स थी, जो मसल्स थे, जो ब्रेन्स थे, उनके पास क्या थे, टिश्यू सिस्ट थी। इनके पास क्या थी, हाँ जी, इनके पास क्या थी, इनके पास थी टिश्यू सिस्ट। थी टिश्यू सिस्ट, लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, टिश्यू सिस्ट से क्या बनेंगे, ब्रेडिजॉइट्स बनेंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ब्रेडिजॉइट्स बन चुके हैं, ठीक है। ब्रेडिजॉइट्स क्या होंगे, कहां जाएंगे, इन्वेड होंगे, पहले भी बता चुकी हूं कहां इन्वेड होंगे, दे इन्वेड इन द म्यूकोजल सेल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ कैट। कैट की जो म्यूकोजल सेल है वहां पे क्या होंगे, ये ब्रेडिजॉइट्स जाएंगे। यहां जाने के बाद क्या होगा, सेक्सुअल साइकिल भी होगा एंड एसेक्सुअल साइकिल भी होगा। सेक्सुअल साइकिल है तो बिल्कुल प्लाज्मोडियम जैसा है। कैसे होगा, यहाँ पे आते ही इसमें क्या बनेंगे, साइजोन्स बनेंगे, साइजोगोनी होगी, उसके बाद क्या होगी, गैमेटोगोनी होगी। कैसे होगी अभी हम देख लेते हैं। क्या हुआ, मान लीजिए दिस इज द टिश्यू सेल, ठीक है, ये क्या है, इंटेस्टाइन की सेल्स है आपकी, ठीक है। इंटेस्टाइन की सेल्स थी कुछ ऐसी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां क्या हुआ, इंटेस्टाइन की सेल में कौन आया, यहां से एक ट्रोफोजोइट यहां आया। ट्रोफोजोइट कैसे बनाती हूं मैं, ऐसे ही बनाती हूं, ठीक है। वो यहां आ चुका है। यहां आने के बाद क्या होगा, यहां आने के बाद ये जाएगा यहां, नेक्स्ट स्टेज दिस वन। इसके बाद क्या होगा, दिस वन है ना, इसके बाद क्या होगा, ये जो सेल है वो क्या होगी, इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होगा एंड 2 न्यूक्लियस यहाँ फॉर्म हो जाएंगी, ठीक है। 2 न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के बाद यहाँ क्या होगा, इसे भी काटा जाए, हाँ जी, क्या होगा, यहां से छोटे छोटे क्या निकलेंगे इसमें से, ये नहीं बनाते हैं हम, ठीक है। हाँ, ये क्या थी अपनी म्यूकोजल सेल थी। म्यूकोजल सेल में क्या हुआ, उसके सेल्स में सबसे पहले साइजोगोनी हुई। ये क्या है, दिस इज द साइजोगोनी। साइजोगोनी मींस मैं क्या कह लूं, यहाँ पे क्या बने हैं, साइजोन्स बने हैं, कह सकती हूं मैं। क्या है ये जो फॉर्म हुए हैं ये क्या है, दिस इज द साइजोन्स कह लूं मैं। वैसे क्या है, ये टिश्यू सिस्ट है। टिश्यू सिस्ट में क्या बनेंगे, ब्रेडिजॉइट्स बने। ब्रेडिजॉइट्स स्मॉल इंटेस्टाइन के पास गए, ट्रोफोजॉइट्स आई, ट्रोफोजॉइट्स में न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, 2 न्यूक्लियस बने, आगे जाके बहुत सी सेल्स बन गई। अब क्या होता है, ध्यान से देखिए, क्या हुआ कि ये जो एक सेल थी ना,
ये वाली, ये क्या होगी, वापस से कहाँ जाएगी, टिश्यूज की सेल के पास ही जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल्स के पास ही जाएगी। ठीक है, यहां चली गई है, ये वाली सेल कहाँ चली गई है, ये वाली जो साइजोन्स थे, साइजोगोनी हुई थी, वो कहाँ चली गई है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के टिश्यूज के पास चली गई है। इसके बाद क्या होगा, ये क्या बन गई है, अब मेल गैमेटोसाइट बन गया है। दिस इज द, इसे मैं कह लेती हूँ, चलो फीमेल कह लेती हूँ, है ना, दिस इज द फीमेल गैमेटोसाइट, दिस इज द फीमेल गैमेटोसाइट। आगे चल के क्या बनाएगा, गैमेट बनाएगा। कौन सा गैमेट है, फीमेल गैमेट है। जिन्होंने प्लाज्मोडियम बहुत अच्छे से पढ़ा था, जिन्हें याद है, उन्हें इस गैमेटोसाइट, गैमीट में, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, वही क्या हुआ, वही एक सेल कहां से आएगी, यहां से मान लीजिए एक सेल, यहां से मान लीजिए एक सेल कहां आ गई है, यहां भी आ गई है। यहां आके क्या होगा, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, दिस विल बी कन्वर्ट इनटू द मेल। ऐसा कुछ बना देती हूँ डिफरेंशिएशन के लिए, दैट ये क्या है, मेल गैमेटोसाइट है, मेल गैमेटोसाइट, एंड दिस इज द मेल गैमेट। अब क्या होगा, मेल गैमेट भी अपने पास, फीमेल गैमेट भी है, दोनों में क्या होगा, दोनों में होगा फर्टिलाइजेशन। दिस स्टेज इज द गैमेटोगोनी, लिख लूं मैं, दिस स्टेज इज द गैमेटोगोनी, दिस स्टेज इज द गैमेटोगोनी। ठीक है, यहां क्या हो चुका है, अब फर्टिलाइजेशन हो चुका है। फर्टिलाइजेशन का मतलब यहां क्या हुआ, यहां क्या होगा, अपना oocyst फॉर्म हो चुका है। oocyst याद है, oocyst कैसा था, लास्ट वीडियो देखी होगी तो अच्छे से याद होगा। दिस इज द oocyst। क्या हुई, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन की वजह से oocyst फॉर्म हुई। ठीक है, oocyst फॉर्म हो गई है। oocyst में यहाँ क्या था, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, स्पोरोब्लास्ट था। इसी स्पोरोब्लास्ट से कौन फॉर्म होगा, इसी स्पोरोब्लास्ट से यहाँ क्या होंगे, ये दो जो स्पोरोब्लास्ट है वो क्या होगा, अब कैसे बनाऊं, दिस वन, दिस वन, ध्यान से देखिए। समझ आया क्या हुआ है, स्पोरोब्लास्ट था पहले, उसने क्या किया, स्पोरोसिस्ट बना लिए है। क्या किया उसने, स्पोरोसिस्ट बना लिए। एक से क्या हो गए हैं, अब दो हो गए हैं। यही आगे जाके क्या होगा, स्पोरोजॉइट्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे स्पोरोजॉइट्स, वापस से हमें यही बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं हम। ठीक है, कुछ ऐसी थी, इसमें कुछ ऐसी थी, ब्लैक बनानी है वैसे वो आपको। इसने क्या किया, यहाँ पे दो, चलिए ठीक है ऐसे ही, ये क्या बना लिया है इसने, स्पोरोजॉइट्स बना लिया है। दिस इज द स्पोरोजॉइट्स। कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहां तक क्लियर हुआ सबको। वापस से देखिए, वापस से पढ़ने की कोशिश कीजिए कि यहां तक क्लियर हुआ। ये क्या है, जो स्पोरोजॉइट वाली जो कंडीशन है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे मैच्योर oocyst। दिस इज द मैच्योर oocyst, दिस इज द मैच्योर oocyst। वापस से देखते हैं हम, इतनी सी लाइफ साइकिल अभी खत्म नहीं हुई है। ये लाइफ साइकिल कहाँ है, डेफिनेटिव होस्ट में है। सबसे पहले क्या हुआ था, देखिए, जो कैट थी उसने इंजेस्ट किया टिश्यू सिस्ट, उससे क्या निकले, ब्रेडीजॉइट्स निकले, जो म्यूकोजल सेल्स में चले गए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहां जाके क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा। न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से क्या होगा, ये क्या निकलेंगे, साइजोगोनी होगी। साइजोगोनी में साइजोन्स बनेंगे। एक साइजोन्ट में क्या बन गया है,
डेवलप होके मैच्योर होके फीमेल गैमेटोसाइट बन गया है, फीमेल गैमेट बन गया है, एक क्या बन गया है, मेल गैमेट बन गया है। दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन की वजह से oocyst बनेगा। oocyst के पास क्या था, एक स्पोरोब्लास्ट था, आगे चल के ये दो बन चुके हैं जिसे हमने स्पोरोसाइसिस्ट कहा। अब स्पोरोसिस्ट ने क्या किया, दो स्पोरोजॉइट्स फॉर्म किए हैं, इसे ही हमने क्या कह दिया, मैच्योर्ड oocyst कह दिया। इतनी हम लिख ले पहले, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे मैम, इसलिए पहले हम यही लिख लेते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ, कैट में इन्फेक्शन हुआ। सेम वही, कैट एक्वायर्स इन्फेक्शन बाय इंजेक्शन। क्या खाया उसने, या तो मसल खाया है या टिश्यू खाया है, या क्या खा गई, चूहे को ये निकल गई, टिश्यू ऑफ माइस। माइस किसे कहा जाता है, चूहे को ही कहा जाता है, माइस चूहे को कहा जाता है। वो उसने खा लिया है, उसमें क्या था, कंटेनिंग टिश्यू सिस्ट, उसमें क्या था, देखिए टिश्यू की सिस्ट थी, वो खा चुकी है। अब क्या होगा, इस टिश्यू सिस्ट में से क्या निकलेंगे, टिश्यू सिस्ट में से ब्रेडियोजॉइट्स निकलेंगे, ब्रेडियोजॉइट्स निकलेंगे। इन ब्रेडियोजॉइट्स का क्या हुआ, ये जो ब्रेडियोजॉइट्स है वो कहाँ इन्वेड होंगे, म्यूकोजल सेल में इन्वेड होंगे। ऐसा ही हुआ था क्या पहले, देखिए हम ये भी साथ में समझते हैं जिससे कि आपको कंफ्यूज ना हो। ब्रेडियोजॉइट्स बने, उसके बाद में क्या हुआ, इन्वेड हो गए हैं ब्रेडियोजॉइट्स कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो दे हाँ दे इन्वेड in the mucosal cells of the small intestine। क्या होगा, ऐसे ही इंटेस्टाइन की सेल में गई, यहां क्या होगा, सबसे पहले तो साइजोगोनी होगी। सबसे पहले क्या हुआ था, साइजोगोनी हुई थी। वेट इन द mucosal cells of the small इंटेस्टाइन। क्या हो गई है, स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल में जा चुकी है। यहां क्या होगा, जैसे ही इंटेस्टाइन की सेल दे इन्वेड इन द म्यूकोजल सेल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या हो गई है, स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल में जा चुकी है। यहां क्या होगा, जैसे ही इंटेस्टाइन की सेल में गई, यहां क्या होगा, सबसे पहले तो साइजोगोनी होगी। सबसे पहले क्या हुआ था, साइजोगोनी हुई थी। साइजोगोनी में हमने क्या देखा कि जो ट्रोफोजोइट थे, इस स्टेज में हमने क्या देखा था कि जो ट्रोफोजोइट्स थे वो एंटर हुए इनटू द सेल एंड क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा। यही हुआ था, न्यूक्लियर डिवीजन। देखिए सेल में एंटर हुए कौन, ट्रोफोसाइट्स में क्या हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, साइजोन्स बनेंगे, मेल एंड फीमेल में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। ये लिख लेते हैं अब हम, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। इसके बाद क्या हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन होते ही साइजोन्स फॉर्म, जोन्स फॉर्म, ठीक है। इस साइजोन के बाद में अब क्या होगा, गेमेटोगोनी होगी, गेमेटोगोनी होगी। गेमेटोगोनी में क्या था, साइजोन जो अपना बना है वो मेल गैमेटोसाइट में भी कन्वर्ट हो सकता है, फीमेल गैमेटोसाइट में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो साइजोन क्या बन जाएगा, ट्रांसफॉर्म इनटू मेल गैमेटोसाइट, या किसमें बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फीमेल गैमेटोसाइट, फीमेल गैमेटोसाइट। मेल गैमेटोसाइट बना है तो क्या बनाएगा, मेल गैमेटोसाइट फॉर्म मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेटोसाइट फॉर्म फीमेल गैमेट, ठीक है। मेल गैमेट ने क्या किया, मेल गैमेटोसाइट की वजह से मेल गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेटोसाइट की वजह से फीमेल गैमेट बनेगा। इसके बाद में क्या हुआ था, फर्टिलाइजेशन हुआ था, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या बना,
oocyst बना, oocyst फॉर्म, जाइगोट, जाइगोट जैसा ही oocyst बन गया है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ, oocyst फॉर्म हुआ, ठीक है। ये जो oocyst है वो बना, oocyst फॉर्म, जाइगोट, जाइगोट जैसा ही oocyst बन गया है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ, oocyst फॉर्म हुआ, ठीक है। ये जो oocyst है वो क्या है, नॉन इन्फेक्शियस है। जो अपना ये oocyst बना था, जो अपना ये oocyst बना था, ये क्या है, दिस इज द, इसी से लिख लेते हैं, इससे लिख लेते हैं, दिस इज द नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि जो oocyst है वो कहां पास हो जाएगा, इट विल पास आउट इन द स्टूल। ये oocyst क्या हुआ, स्टूल में पास हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, स्टूल में पास होने के बाद वापस से इसका सॉइल इंक्यूबेशन होगा। सॉइल इंक्यूबेशन इसके सिवा कहां हुआ था, सॉइल इंक्यूबेशन इसके सिवा होता है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स में। याद आया, सॉइल इंक्यूबेशन होता है, जो एग्स होते हैं फर्टिलाइज्ड एग होते हैं बट अनसेगमेंटेड ओवा होता है, कहां पास हो जाएगा, स्टूल में पास हो जाएगा, सॉइल में चला जाएगा, इंक्यूबेट होगा, लार्वल स्टेज में आएगा। वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे भी स्टूल में पास हो जाएगा। स्टूल में पास होने के बाद इसका क्या होगा, सॉइल इंक्यूबेशन, इसका होगा सॉइल इंक्यूबेशन, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सॉइल इंक्यूबेशन के बाद क्या बनेगा, सॉइल इंक्यूबेशन में ये जो oocyst है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल बी कन्वर्ट इनटू द, या हम कह सकते हैं मैच्योर्ड इन द स्पोरोसिस्ट। क्या बना लेगा ये oocyst, क्या बना लेगा, स्पोरोसिस्ट बना लेगा। लिख ले हम, oocyst इज नॉन इन्फेक्शियस, नॉन infectious and passed out in the stool, ठीक है, in the stool। इसके बाद क्या होगा, सॉइल में इंक्यूबेट होगा, सॉइल इंक्यूबेशन। देखिए जब ये सॉइल में इंक्यूबेट होता है, इन्फेक्शन वाली स्टेज में आ जाता है ना, तो 1 साल तक ये इन्फेक्ट कर सकता है, 1 साल तक ये इन्फेक्टिव स्टेज में ही पाया जाएगा। तो सॉइल इंक्यूबेशन होगा, सॉइल इंक्यूबेशन के में क्या होगा कि जो oocyst है, oocyst वो क्या बना देगा, स्पोरोसिस्ट बना देगा। oocyst कंटेन क्या होंगे, उसमें स्पोरोसिस्ट होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक था, एक से 2 बन गए हैं, अब क्या होगा, कंप्लीटली ही वो डिवाइड हो जाएंगे। क्या बना देंगे, मैच्योर सिस्ट बना देंगे। मैच्योर सिस्ट में क्या होगा, स्पोरोजॉइट्स होंगे। मैच्योर सिस्ट के पास क्या होंगे, अब स्पोरोजॉइट्स होंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं मैच्योर सिस्ट इज फॉर्म्ड। मैच्योर सिस्ट बन गई थी जिसके पास क्या थे, विथ 8 स्पोरोजॉइट्स। ये क्या कैसी फॉर्म है, दिस इज द इन्फेक्शियस फॉर्म, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अपने को क्या मिल चुकी है, अपने को ये स्पोरोजॉइट्स, 8 स्पोरोजॉइट्स वाली इन्फेक्शियस फॉर्म मिल चुकी। ये क्या है, इन्फेक्शियस है, यहाँ पे आते ही साइकिल हो गया खत्म। अब इसे क्या चाहिए, मैच्योर oocyst तो बन चुकी है, इसे क्या है, किसी को इन्फेक्ट करना है। किसे, ये इन्फेक्ट किस किस को कर सकती है, इंजेक्शन कर लिया है मान लीजिए एनिमल्स ने या बाकी किसी बर्ड ने, ठीक है। अभी हम देखते हैं क्या हो गया, इसका इन्फेक्शन कैसे होगा, 3 वेज से इसका इन्फेक्शन हो सकता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। सबसे पहले क्या किया गया, जो बाकी के एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उन्होंने क्या किया, मान लीजिए इंजेक्शन कर लिया है किसका, ये जो सॉइल थे जहां पे oocyst थे उससे कोई गंदे पार्ट का, दूषित पार्ट का इंजेक्शन बाय या तो किसी बर्ड ने या किसी एनिमल ने क्या किया, अब इससे इन्फेक्ट हो चुका है। यही इन्फेक्शन किससे हुआ है, यही इन्फेक्शन कहाँ गया, मान लीजिए बहुत से लोग चील कौवे खाते हैं, आई थिंक एनिमल्स की बात की जाए, काऊ पॉक खाते हैं, मान लीजिए काऊ को इन्फेक्शन हो गया है, या क्या किसे इन्फेक्शन हुआ है, किसी चील को, जो भी खाते हैं लोग, उससे क्या हो गया है, उसे इन्फेक्शन हो गया है। यही इन्फेक्शन ह्यूमन में कैसे पहुंचेगा, यही इन्फेक्शन ह्यूमन में पहुंचेगा जब उन्होंने इस एनिमल को खा लिया, इस बर्ड को खा लिया, तो इन्फेक्शन कहाँ चला जाएगा, ह्यूमन बींग्स के पास भी चला जाएगा। तो क्या होगा, इंजेक्शन ऑफ contaminated meat by humans, ठीक है। या तो ऐसे ह्यूमंस में इन्फेक्शन हो सकता है, या क्या किया कि जो ये
ह्यूमंस थे उन्होंने इंजेक्शन कर लिया, इंजेक्शन बाय ह्यूमंस। वो भी क्या हो सकते हैं, कंटामिनेटेड फूड था जिसमें क्या थे, सॉइल में ही तो है, सॉइल में क्या उगी, पालक उगी या कोई भी फल उगा, सब्जी उगी, उसे खा लिया, उसमें क्या आ गए हैं, ये इन्फेक्टेड मैच्योर ऊसिस्ट वाली फॉर्म आ गई है। तो दोनों से ही क्या होगा, ह्यूमन इन्फेक्ट हो जाएगा। अब ये जो इन्फेक्शन है वो कहाँ कहाँ पहुंच सकता है, यही जो इन्फेक्शन है इससे भी हो गया है, इससे भी हो गया है, ये कहाँ कहाँ पहुंचेगा, इन्फेक्शन होगा इन द आई, आंखों के पास जा सकता है, ब्रेन के पास जा सकता है, स्केलेटल मसल्स के पास जा सकता है, कार्डियक मसल्स के पास जा सकता है। पहले ही बता चुकी हूँ मसल्स में तो इसका सबसे पसंदीदा हैबिटेट है, स्केलेटल मसल्स के पास चला गया या कार्डियक मसल्स के पास चला गया, ठीक है। वहां जाके क्या किया, इन्हें इन्फेक्ट किया। अब क्या हो चुकी है, ये भी इन्फेक्ट हो चुकी है, समझ में आया, ये भी क्या हो चुकी है, इन्फेक्ट हो चुकी है। इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन अलग अलग टाइप के मोड्स है, जो प्लेसेंटा है उससे भी ये ट्रांसफर हो सकता है, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन उससे भी क्या हो सकता है, ये एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में फैल सकता है। ये हमने क्या देख ली है, दो वेज देख लिए है, या तो क्या हुआ किसी एनिमल इन्फेक्ट हो गया, उस एनिमल को ह्यूमन ने खा लिया, या क्या हुआ कि ह्यूमन ने खुद ही क्या किया, कंटामिनेटेड फूड या वाटर खा लिया है। लास्ट क्या होगा, क्या हुआ, यही इन्फेक्शन जो चीज ह्यूमन खा सकता है, एनिमल खा सकता है, वो क्या कौन खा सकता है, उसके अलावा चूहा भी तो खा सकता है। तो किसमें हो गया है इन्फेक्शन, मान लीजिए इन्फेक्शन इन या माइस कहते हैं हमें, इसमें क्या हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है। इन्फेक्शन हो गया मतलब ये ऊसिस्ट फॉर्म हुई, ऊसिस्ट फॉर्म होने के बाद में क्या होगा, ये किसे इन्फेक्ट कर सकती है, दिस माइस इज इंजेस्टेड बाय, ईटन बाय लिख लो, ईटन बाय ए कैट, इसे क्या किया, वापस से एक बिल्ली ने खा लिया, एंड दिस साइकिल विल बी रिपीट। ये क्या होगी, साइकिल वापस से हो जाएगी, जबकि इसे किसने खाया है, किसी एनिमल ने खाया है या ह्यूमन बींग्स ने खाया है, तो ये इसका डेड एंड होगा, इसके आगे साइकिल नहीं होगी, क्योंकि कैट ह्यूमन को तो नहीं खा सकती है, ठीक है, लेकिन चूहे को तो खा ही सकती है। तो चूहा क्या है, चूहे वाली ये जो साइकिल है वो क्या है, नेचुरल साइकिल है, ये चलती जाएगी, नेचुरल साइकिल है, जबकि ये क्या है, एक्सीडेंटल साइकिल इसकी होगी, ठीक है। ये हो चुका है, मैच्योर सिस्ट खा लेगा, वापस से क्या होगा, इनके मसल्स में आ चुकी है, जैसे ही ये कहाँ आएगी, जैसे ही यहाँ मसल्स में आएगी तो हमें इतना सा कॉमन सेंस है, कहाँ क्या बनाएगी, ये मसल्स में आते ही टिश्यू सिस्ट बनाएगी टिश्यू सिस्ट। टिश्यू सिस्ट कहाँ जाएगी, कहाँ फॉर्म होगी, जो कैट में इन्फेक्शन होता है वहां, लेकिन दिस इज द एक्सीडेंटल होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट के साथ इसे क्या कह सकते हैं, एक्सीडेंटल होस्ट, क्योंकि इसमें कभी कभी ही इन्फेक्शन होगा। नेचुरल साइकिल कौन सा है, चूहे वाला नेचुरल साइकिल है, ठीक है। ये हो चुका है आपका लाइफ साइकिल, आई होप इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, यहां तक मैंने ये लिखवा दी थी, इसके आगे की साइकिल मैं यहाँ लिखवा चुकी हूँ, ठीक है, यहां से आप बना लीजिएगा इसकी साइकिल। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इज द पैथोजेनेसिस, इसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है, दैट इज द पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस से पहले हम देख लेते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन या मोड ऑफ इन्फेक्शन। मोड ऑफ इन्फेक्शन इसके क्या है, कुछ ज्यादा ही है, 3-4 मोड्स है, तो आपको पता होनी चाहिए कौन कौन से मोड्स हो सकते हैं। द फर्स्ट मोड इज, क्या होगा, आपने क्या किया, टिश्यू सिस्ट वाला अनकुक्ड मीट खा लिया है। कैसा मीट है, मीट इज द अंडर कुक्ड, मतलब क्या है, वो अच्छे से नहीं पक पाया, आपने वही मीट खा लिया है। तो क्या देखते हैं हम, द फर्स्ट इज इंजेक्शन ऑफ अंडर कुक्ड मीट, इंजेक्शन ऑफ कुक्ड मीट, जिसमें क्या थे, मसल्स के पास क्या थे, टिश्यूज के पास क्या थे, containing tissue cyst। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, क्या किया गया है, मैच्योर ऊसिस्ट खा ली है। कैसे खाएंगे, कैट के फिकस से, मान लीजिए कैट की स्टूल में पास हुई थी, कैट के फिसिस में क्या है, ऊसिस्ट है, वो ऊसिस्ट हमने किसी वाटर से या फूड से, मैंने अभी बताया फल या सब्जियों से खा ली है, तो उससे भी क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इंजेक्शन ऑफ oocyst, कैसे, थ्रू वाटर या फूड, दैट इज किससे इन्फेक्टेड है ये, फूड एंड वाटर, कैट की फिसीज से, इन्फेक्टेड विथ कैट
डिसीज, ठीक है, उससे क्या है, ये इन्फेक्टेड है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी थर्ड मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा। थर्ड मोड ऑफ इन्फेक्शन इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या क्या किया जाता है, कभी हार्ट का ट्रांसप्लांट किया गया है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। कभी कभी क्या होगा, ये जो डिजीज है टॉक्सोप्लाज्मोसिस है ना, टॉक्सोप्लाज्मोसिस डिजीज होती है, वो किसको है, मदर को है, तो ट्रांसप्लांट सॉरी प्लेसेंटा से कहाँ जा सकती है, ये फीटस में भी जा सकती है। तो हम क्या लिखेंगे इसे, ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन, या हम लिख सकते हैं इसको, ये लिख दो आप तो, फ्रॉम मदर infected mother to fetus by placenta, ठीक है, जा सकती है। ये क्या हो गया है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गए हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। दिस इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। नेक्स्ट हम देखेंगे पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में हम क्या देखते हैं कि जो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई है, इसकी वजह से कौन सी डिजीज होगी, टॉक्सोप्लाज्मा की वजह से टॉक्सोप्लाज्मोसिस होती है, ठीक है। हमें डिजीज लर्न करने की भी नीड नहीं है कि टॉक्सोप्लाज्मा की वजह से कौन सी डिजीज होगी, टॉक्सोप्लाज्मोसिस ही होगी, ठीक है। आगे बढ़े हम पैथोजेनेसिस पे, तो पैथोजेनेसिस में हम क्या देखेंगे, दैट द पैथोजेनेसिस, वैसे तो इसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसकी वजह से कौन सी डिजीज होगी, टॉक्सोप्लाज्मोसिस होगी, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स की बात की जाए, क्लिनिकल फीचर्स, तो ये बेसिकली किसमें होगा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में होगा, किसमें होगा, इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में होगा, ठीक है। नेक्स्ट किसमें हो सकता है, मान लीजिए किसी को एड्स है, एचआईवी है, सीएनएस का इंफेक्शन है, सेकंड इज सीएनएस इंफेक्शन, या एड्स पेशेंट में भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, इसके अलावा किसमें हो सकता है, इम्यूनो, किसी को मान लीजिए क्या है, इंसेफेलाइटिस है, इंसेफेलाइटिस है, उसको भी ये हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए कंजेंशियल की, कि कंजेंशियली कहाँ कहाँ होता है, मैं आपको बता देती हूँ। क्या है, प्रेगनेंसी है, मान लीजिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या है, फीटस के पास ये ट्रांसफर हो गया है, या इन्फेक्टेड मदर है जो उसे क्या है, टॉक्सोप्लाज्मिक गोंडाई का इन्फेक्शन है, तो क्या होगा, अबॉर्शन इज ए कॉमन थिंग। कभी कभी क्या होता है, स्टिल द बर्थ 6 मंथ 7 मंथ 8 मंथ में भी क्या हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है इसके इन्फेक्शन की वजह से। इसके सिवा कंजेंशियली देखा जाए तो वो क्या हो चुका है, प्लेसेंटा से ट्रांसफर हो चुका है, तो वहां क्या होगा, इस कंडीशन में जो नर्वस सिस्टम है फीटस का, या जो बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी का, वो अच्छे से डेवलप नहीं होगा, ठीक है। यही एक बेसिक सी बात थी। नेक्स्ट बात की जाए, पैथोजेनेसिस हम देख चुके हैं, इम्यून रिस्पॉन्स की। यहाँ पे ये जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इम्यून रिस्पॉन्स। यहाँ क्या होगा, दोनों इम्यूनिटीज ही, कौन सी, द फर्स्ट वन इज ह्यूमरल एज वेल एज सेल मेडिएटेड, दोनों ही क्या होगी, यहाँ पे स्टिमुलेट होगी, दोनों ही इम्यूनिटी यहाँ पे स्टिमुलेट होगी। बट जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, बट जो ये वाली इम्यूनिटी है वो क्या होगी, दिस वन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी यहाँ पे डोमिनेंट होगी, डोमिनेंट, ठीक है। यहाँ हम क्या देखते हैं, इसके अलावा हम देखेंगे कि जो टी सेल्स होती है, टी लिम्फोसाइट्स होती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड एनके सेल्स, एनके सेल्स इज द नेचुरल किलर सेल। Cell has an important role. इनका काम क्या होगा, इस इन्फेक्शन को ना होने देना, कि इन्फेक्शन हो ही ना, इसे प्रिवेंट किया जाए, यही काम होगा दोनों सेल्स का। आईजीजी जो एंटीबॉडीज होती है, उन्होंने क्या किया, जो आईजीजी एंटीबॉडी थी, उन्होंने लाइज किया किसे, ट्रोफोजोइट्स को। जैसे ही ट्रोफोजोइट्स आए, आईजीजी एंटीबॉडी क्या हो गई है, एक्टिवेट हो गई है, एंड उन्होंने ट्रोफोजोइट्स को लाइज किया। नेक्स्ट हम देखते हैं लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस रिएक्शन वो किससे लगेगा, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई के लिए अमनोटिक
अमनॉइटिक फ्लूइड से ही लगेगा। इसके सिवा बस यही सैंपल ले सकते हैं। एक आप लेते हैं ब्रोंको एल्वुलर लेवेज, स्पेशली एचआईवी के लिए पेशेंट्स का लेते हैं, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बात देखी जाए किसकी, माइक्रोस्कोपी की। तो हम फॉर्म्स में भी देखा था हमने कि जिम्सा स्टेन से क्या होगा, जिम्सा स्टेन इज यूजफुल फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रोफोजोइट्स। एंड मान लीजिए आपको कौन देखनी है, टिश्यू सिस्ट देखनी है, तो उसके लिए पास स्टेनिंग यूजफुल है। पास स्टेनिंग की जाएगी फॉर द टिश्यू सिस्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लड लिया था हमने, ब्लड में से क्या किया, सीरम निकाला, उसके टेस्ट लगाए। कौन कौन से टेस्ट लगाते हैं हम देखते हैं अभी। देखिए सबसे पहले क्या लगाया जाएगा, एलाइजा लगाया जाएगा। एलाइजा किसके लिए लगाते हैं, एलाइजा लगाते हैं आईजीएम, आईजीएन, आईजीई, बेसिकली हम लगाते हैं एंटीबॉडीज के लिए, ठीक है। आईएसए-जीई की बात की जाए, इम्यूनोसॉल्वेंट एग्लूटिनेशन ऐसे, वो भी लगाया जाता है, ठीक है। एलाइजा से इजीली हम क्या पता कर सकते हैं, एंटीजन भी पता किया जा सकता है, एंटीबॉडीज भी पता की जा सकती है, ठीक है। एक्वस फ्लूइड है आपके पास या अमनॉइटिक फ्लूइड है, उसमें आप क्या देख सकते हो, एंटीजन देख सकते हो, ठीक है। एलाइजा में एंटीबॉडी एंड एंटीजन दोनों देखोगे। इसके सिवा आईएफए भी यूजफुल है। लेटेक्स एग्लूटिनेशन, लेटेक्स एग्लूटिनेशन भी यूजफुल है। इसके सिवा एक टेस्ट किया जाता है सैबिन फेल्डमैन डाई टेस्ट, सैबिन फेल्डमैन डाई टेस्ट। ये टेस्ट किसके लिए होता है, स्पेशली टॉक्सोप्लाज्मोगोंडाई के लिए होता है। क्या देखने के लिए, एंटीबॉडीज देखने के लिए। स्पेसिफिक जो भी एंटीबॉडीज होगी वो देखी जाती है किसकी, ओनली टॉक्सोप्लाज्मोगोंडाई की। नेक्स्ट बात की जाए पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, दैट इज द पीसीआर। ये किससे किया जाता है, बेसिकली अमनॉइटिक फ्लूइड से किया जाता है, अमनॉइटिक फ्लूइड से किया जाता है। क्यों किया जाता है, यहाँ पे देखी जाती है B1 जीन्स ऑफ टॉक्सोप्लाज्मोगोंडाई। टॉक्सोप्लाज्मोगोंडाई में क्या होती है, एक B1 जीन होती है, इसकी जीन देखने के लिए किया जाता है। हमें पता है डीएनए आरएनए जीन्स के लिए यही होते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसकी ट्रीटमेंट कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस इफ इंफेक्शन है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। बहुत छोटा सा पार्ट है, क्यों है छोटा सा, क्योंकि अभी तक इसके लिए कोई वैक्सीन बनी ही नहीं। टॉक्सोप्लाज्मोगोंडाई के इन्फेक्शन के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, ओनली क्या है, प्रिवेंशंस है। तो हम क्या ले सकते हैं, फर्स्ट हम ले सकते हैं पायरीमिथामाइन, मिथामाइन एंड सल्फेडिजानाइन एंड सल्फोडियाजिल, दोनों का एक कॉम्बिनेशन ले सकते हैं हम। इसके सिवा क्या लिया जा सकता है, स्पायरामाइसिन ले सकते हो आप, माइसिन ले सकते हो, या आप इसके अलावा क्या ले सकते हो, सिलिंडामाइसिन ले सकते हो, माइसिन। ये थोड़े से ट्रीटमेंट जो ड्रग्स होती है उनके नाम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए प्रिवेंशंस की, कि ऐसा क्या किया जाए, अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए प्रिवेंशंस की, कि ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से ये डिजीज हो ही ना। तो सबसे पहला तो क्या है कि जो कैट की जो फिसीज है उनसे कांटेक्ट में मत हो, एंड फिसीज के सिवा जो अंडर कुक्ड मीट है वो मत खाओ। तो फर्स्ट इज वही, आप हाइजेनिक होंगे, अच्छे से साफ सफाई होगी तो क्या होगा, कोई डिजीज ही नहीं होगी। अवॉइड द कॉन्टैक्ट बिटवीन एक तो कैट की फिसीज एंड एक जो अंडर कुक्ड मांस है, कुक्ड जो मीट है उससे, दोनों के ही कांटेक्ट में नहीं आना है हमें। नेक्स्ट हम क्या किया जा सकता है कि जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मैंने आपको पहले भी बताया था, सॉइल से भी क्या होता है, इंक्यूबेशन होता है, सॉइल से भी हमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो क्या किया जाए, इस जो oocyst है उसे ही निकाल दिया जाए, कहां से, फ्रूट से या वेजिटेबल से। कैसे निकाल सकते हो, वॉशिंग से। जब भी फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं तो धोके खाएं। वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर कंजप्शन, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। फोर्थ, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि if आप मीट खाते हैं तो मीट को अच्छे से पकाइए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितनी भी ये जो डिजीजेज है वो हम क्या देखते हैं, अनकुक्ड मीट की वजह से देखते हैं कि मीट अच्छे से नहीं पका, तो मीट को अच्छे से पकाया जाना चाहिए। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, ये तो बहुत सिंपल सिंपल से प्रिवेंशन हो जाएंगे। वॉश योर हैंड्स, बचपन से पढ़ते आए हैं हम कि खाना खाने से पहले क्या किया जाए, हाथों को अच्छे से धोया जाए, ठीक है।
यही क्या हो गई है, कुछ एक अपनी प्रिवेंशन हो गई है। हम देखते हैं हमने आज क्या देखा। तो आज हमने टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई की लाइफ साइकिल देखी। दो लाइफ साइकिल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज एंटेरिक एंड सेकंड वन इज एक्सो एंटेरिक। एंटेरिक की बात की जाए, एक मिनट, वो क्या थी, एंटेरिक लाइफ साइकिल थी, यहां से क्या हुई थी, एक्सो एंटेरिक स्टार्ट हुई थी। ठीक है, एंट्री कैसे स्टार्ट हुई कि जो कैट थी उसने क्या किया, इंजेस्ट किया टिश्यू सिस्ट को। क्या खाया उसने, जो चूहा था, चूहा की मसल्स खा गई है या टिश्यू खा गई है, ऑर्गन्स खा गई है चूहे के, जिसमें क्या थी, इन्फेक्टेड था वो चूहा, उसके पास टिश्यू सिस्ट थी। उसी टिश्यू सिस्ट से क्या निकले, ब्रेडेजॉइट्स निकले। वो कहाँ चले गए हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोजल सेल्स में इन्वेड हो गए हैं। इन्वेड होने के बाद क्या हुआ था, यहाँ न्यूक्लियर डिवीजन होगा, साइजोगोनी होगी, साइजोन्स जो बनेंगे, उन्होंने क्या किया, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स बनाए, दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन की वजह से oocyst फॉर्म हुई। oocyst अपने लिए इन्फेक्शन नहीं है, इन्फेक्शन कॉज नहीं होगा oocyst से, नॉन इन्फेक्शियस है, वो स्टूल में पास हो गई। कैट कैट कहाँ चली गई है, सॉइल में चली गई है। सॉइल में इंक्यूबेशन होगा एंड क्या बनेगी, स्पोरोसिस्ट बनेगी। इस स्पोरोसिस्ट ने क्या किया, मैच्योर oocyst बनाई, जिसके पास 8 स्पोरोजॉइट्स है। वो क्या है, 8 स्पोरोजॉइट्स है, वो क्या है, इन्फेक्टेड फॉर्म है। यही इन्फेक्टेड फॉर्म क्या हो सकती है, बर्ड्स भी खा सकते हैं, एनिमल्स खा सकते हैं, उन्हें इन्फेक्शन हो गया, उनके मांस को ह्यूमन ने खा लिया तो ह्यूमन में इन्फेक्शन हो गया। या क्या हुआ, फल एंड सब्जियां थी, वो क्या थी, सॉइल इंक्यूबेशन हुआ था, वहीं से लाई थी हमने, बिना धोए उन्हें खा लिया तो सॉइल इन्फेक्शन हो गया। या फिर क्या हो सकता है, नेचुरली जो चूहा है, उस चूहे ने क्या किया, वो फल या सब्जियां खा लिया, उस सिस्ट के क्या आ गया है, कॉन्टेक्ट में आ गया है, जिसकी वजह से उसे वापस से वो इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन होने के बाद में वही किसने खा लिया, कैट ने खा लिया, कैट को वापस से इन्फेक्शन हो जाएगा। ये साइकिल ऐसे ही चलती जाएगी। लेकिन ये साइकिल ह्यूमन में है, बर्ड्स में है, तो दिस इज द डेड पॉइंट, क्योंकि कैट तो इन्हें वापस नहीं खा सकती है। ये कहाँ चले जाएंगे, टिश्यूज में चले जाएंगे, मसल्स में चले जाएंगे। इनका ट्रांसमिशन देखा जाए, टिश्यू में जाके टिश्यू सिस्ट बना लेंगे। ट्रांसमिशन इसका देखा जाए, दिस इज द एंटेरिक साइकिल। ट्रांसमिशन इसका देखा जाए, इन मोड ऑफ इन्फेक्शन देखा जाए तो अनकुक्ड मीट की वजह से फैल सकती है, जिसमें टिश्यू सिस्ट हो, उस सिस्ट को खाने की वजह से फैल सकती है। पहले भी बता चुकी हूँ, ब्लड जो ट्रांसफ्यूज किया जाता है उसकी वजह से फैल सकती है। जो हर्ट है, टिश्यू है, ऑर्गन है, वो ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसकी वजह से फैल सकती है। फीटस में भी फैल सकती है बाय द ट्रांसप्लेसेंटल। नेक्स्ट बात की जाए पैथोजेनेसिस की, तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस होगा, किस किस पेशेंट में हो सकती है, हमने देख लिया।